आज हम डिस्कस करेंगे ईडी यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इस टॉपिक को सिलेक्ट करने का एक मुख्य उद्देश्य ये आपके आने वाले परीक्षाओं में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों ही प्रशिक्षुओं के 30 अंक के नंबर इसी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से मिलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के इसका ऑर्थोग्राफी व्यू खींचा जाता है। इमेज के माध्यम से आप देख रहे हैं। हम इसको समझाने के लिए एक प्रश्न लेते हैं और प्रश्न के अनुसार ही हम इसको समझाएंगे आपको पूरी तरह से। आप सबके सामने हमने एक प्रश्न लिख दिया है, इमेज जी बन चुकी है। आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न अकेला एक प्रश्न 30 अंक का आता है या 35 अंक का आता है, जिसको आसानी से हम अर्जित कर सकते हैं। प्रश्न दे रहा है, दिए गए ऑब्जेक्ट यानी ये जो हमारी जॉब है इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दिए गए ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक व्यू मतलब 3D व्यू होता है, जिसमें 3 प्लेन होते हैं। आइए देख लेते हैं 3 प्लेन कौन कौन से हैं। जैसे कोई भी एक्सिस होती है, ये एक्सिस एक एक्सिस x, दूसरी y और तीसरी z एक्सिस होती है। तो यहाँ पे एक व्यू ये दिख रही है, यानी एक व्यू ये दिख रही है, दूसरी ये भी दिख रही है और तीसरी भी ये दिख रही है। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक व्यू मतलब 3D व्यू। इसमें आपको 3D व्यू दिख रहा है ना, अरे सामने से ये देख रहे हो, इधर से फिर इधर से भी दिख रही है और टॉप से भी दिख रही है। अभी जब इसकी लेआउट दिए जाएगी हम लोग तो हैचिंग करेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्रश्न ध्यान दीजिए, दिए गए ऑब्जेक्ट के आइसोमेट्रिक व्यू को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बदलना है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या है, ध्यान रखिए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या रहा है तो बनाएंगे कैसे, आपको हम बता दें। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमारा सिर्फ 2 ही प्लेन में ड्राइंग बनती है, एक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल में जो प्रोजेक्शन बनती है वो ओवरलैप कर जाती है, जिसका प्रयोग हम कहीं नहीं करते हैं। फर्स्ट एंगल में जो परिक्षेप बनाया जाता है और थर्ड एंगल में जो परिक्षेप बनाया जाता है उसका हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। आइए आपको हम समझाते हैं। हमने यहाँ 2 खाने बांट दिए हैं, एक में लिखा हुआ है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और दूसरे में लिखा हुआ है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। कभी भी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जब ऑर्थोग्राफी ड्रॉ की जाती है तो सबसे पहले एक चतुर्थांश की रचना की जाती है। ये चतुर्थांश ऐसे बना लेते हैं, क्योंकि हमारा ऑर्थोग्राफी जो इससे बनता है, ये 4 प्लेन होते हैं, चारों को 4 भागों में बांट दिया। ध्यान दे रहे हैं ना आप सब, ध्यान देते रहिएगा। और जो ये एक्सिस खींची जाती है ये 90 डिग्री की होनी चाहिए, ये विशेष कर ध्यान रखेंगे फर्स्ट ईयर वाले प्रशिक्षु। ठीक है, सेकेंड ईयर वालों ने तो कुछ ड्राइंग बनाई हुई है, फर्स्ट ईयर वालों ने भी बनाई है, लेकिन थोड़ी सी उनको आवश्यकता है और जानकारी की। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये जो आप इमेज देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, अब इसके अकॉर्डिंग ये देखो यहाँ पे एरो हेड दे रहा है ना, एरो हेड के बगल में हमने लिख दिया है या वी यानी फ्रंट व्यू। ये कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एक यक्स लिख देता है और डिनोट कर देता है, तो जो भी एरो हेड जिधर से डिसाइडेड करेगा उसको हम फ्रंट व्यू मानते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कभी भी हमारा जो फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनेगा वो ऊपर बनेगा। तभी हम बना रहे हैं फ्रंट, ये हमारा फ्रंट व्यू यहाँ बन गया। फर्स्ट माने ऊपर, समझ लेना कभी भी ये ऊपर रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू यहाँ बन गया। फ्रंट व्यू के ठीक बगल में साइड व्यू बनाई जाती है। ठीक है, ठीक बगल में, ऊपर नीचे नहीं, फ्रंट व्यू के ठीक बगल में साइड व्यू और साइड व्यू और फिर फ्रंट व्यू के ठीक नीचे टॉप व्यू बनाई जाती है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अभी एक तरीका तो ये हो गया, अब कब कब ये लागू होगा ये भी बताएंगे। और दूसरा, इसी में एक दूसरा देख लीजिए, फर्स्ट एंगल में है,
कभी कभी ये फ्रंट व्यू यहाँ लिखा जाता है, ठीक है, साइड व्यू इधर हो जाता है और फ्रंट व्यू के ठीक नीचे टॉप व्यू होता है। ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप लोग ध्यान से। फ्रंट व्यू के ठीक बगल में साइड व्यू और फ्रंट व्यू के ठीक नीचे टॉप व्यू। यहाँ पे फ्रंट व्यू के ठीक बगल में साइड और फ्रंट के ठीक नीचे टॉप व्यू। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अब इस ड्राइंग के अनुसार इसमें से कौन सा सही है ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा इमेज इधर आ रहा है, यदि कोई एक्सिस है तो मान लीजिए हमारा ये वाला लेफ्ट हो गया और ये हो गया हमारा राइट साइड, ठीक है। एक्सिस के पलटे ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। तो अभी हमारा राइट साइड में ये है, जब ये राइट साइड में है तो हमारी जो ड्राइंग बनेगी वो लेफ्ट साइड में बनेगी। आप नोट में लिख लीजिएगा कि ड्राइंग में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जब भी ऑर्थोग्राफी खींची जाती है तो ड्राइंग के ठीक उल्टा प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो अभी हमारा फ्रंट व्यू किधर है, राइट साइड में है ना, तो ये बनेगा हमारा लेफ्ट साइड, यानी ये फ्रंट व्यू हमारा सही है। हम ड्राइंग इस पे बनाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक बार फिर देख लीजिए। यदि एरो हेड यहाँ पे हमने दर्शाने के लिए बना दिया है, यदि एरो हेड लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड के अनुसार फर्स्ट एंगल में राइट साइड बनेगा, तो यहाँ पे राइट साइड। यदि यही एरो हेड हम यहाँ डिनोट कर दें, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। एरो हेड यदि हमने यहाँ दे दिया तो अब हमारा फ्रंट व्यू ये हो गया। तो अब ये किधर दिख रहा है, लेफ्ट साइड। जब ये लेफ्ट साइड दिख रहा है तो इसका जो परिक्षेप खींचेगा तो वो किधर जाएगा, राइट साइड। यानी उसके बाद देखा जाए तो हमारा ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में देख लेते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ठीक वैसा ही करते हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसमें फ्रंट व्यू और साइड व्यू ऊपर बनता है इस एक्सिस के, और थर्ड एंगल में ये दोनों नीचे बनता है। जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू के ठीक बगल में साइड व्यू। याद रखिएगा, ये हमेशा ध्यान रखना है, नोट करके रखिए। फ्रंट व्यू के ठीक बगल में साइड व्यू और फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर टॉप व्यू होती है, ठीक है। इसका भी एक दूसरा हिस्सा होता है ड्राइंग के अनुसार। तो इधर हमारा फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है, दूसरी तरफ साइड व्यू और फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर टॉप व्यू, ठीक है। अभी ड्राइंग के अनुसार इसी ड्राइंग ये प्रश्न छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो फर्स्ट एंगल है उसको थर्ड एंगल मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब एरो हेड इधर है, यानी एरो हेड हमारा लेफ्ट साइड है ना, तो थर्ड एंगल में जो व्यू जैसे दिखती है वैसे बनती है, ठीक है। तो हमारा ये लेफ्ट साइड से है तो हमारा जो फ्रंट व्यू होगा लेफ्ट साइड वाला ये सही है। ये वाली ड्राइंग बनेगी, इस पे बनाएंगे तो ये सही है, ठीक। और यदि यही एक्सिस हम इस एरो हेड को मान लें, दोबारा इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यदि इसको हम एरो हेड दोबारा मान लेते हैं तो अब ये हमारा किधर हो गया, राइट साइड है ना आपके। तो ये राइट साइड के अनुसार हमारा अब ये फ्रंट व्यू इधर बनेगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा बेसिक में आपको सिर्फ सिंबल रह गया है, तो अभी जब लेआउट किया जाएगा, इसकी ऑर्थोग्राफी खींची जाएगी तो हम इसको पूरी तरह से आपको सिंबल ही बता देंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर से हम एक बार अपनी ड्राइंग पे आ जाते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये एरो हेड भी प्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। प्रश्न दे दिया और ये ड्राइंग दे दी और कहा कि आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाइए, तो आप कभी भी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में तीनों व्यू आपको बनाने बहुत अनिवार्य है। यदि प्रश्न में कभी कभी दे देता है कि इस ऑब्जेक्ट का सिर्फ फ्रंट और टॉप बनाइए, तो आप सिर्फ फ्रंट और टॉप ही बनाएंगे। यदि कहता है ओनली टॉप बनाए तो टॉप, जो प्रश्न जितना बोले आपको उतना ही काम करना है। यदि अधिक करेंगे तो फिर नुकसान आपका होगा, ठीक है। तो आपको वहां चालाकी नहीं दिखानी है, आपको सिर्फ उतना ही काम करना है जितना कहा जाए, ठीक है, जो प्रश्न के अनुसार हो। तो अभी हमारा प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे एरो हेड नहीं है, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब एरो हेड भी कहीं नहीं दिया होता है तो हम जिसकी लंबाई सबसे अधिक होती है
वही हमारा फ्रंट व्यू मानते हैं। तो इसमें सबसे अधिक चौड़ा लंबाई किसकी है, इसकी है, तो ये हमारा फ्रंट व्यू होगा। चलिए फ्रंट व्यू यही होगा, हमने आर्ट से प्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब बनाने से पहले, अब देखने से किधर क्या क्या दिखता है, तो हैचिंग के माध्यम से समझ लेते हैं। अब देखो हम सामने से इधर से देख रहे हैं, ये आपकी आंखें हैं और आप देख रहे हैं, तो जब कोई इधर से देखोगे तो सिर्फ ये टी दिख रहा है ना, तो ये हम इस ट्री को हैचिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। हैचिंग कर देंगे तो आपको पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से हम इसको हैचिंग कर दे रहे हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो फ्रंट व्यू से हमको सिर्फ ये दिख रहा है, ये तो नहीं दिखेगी, ये भी नहीं दिखेगी, बाकी कोई नहीं दिखेगा। साइड व्यू से देख लेते हैं, तो साइड व्यू से डैश डैश कर देते हैं, डैश डैश, जो दिखेगी वो हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ये देखो फिटर वाले की आंखें बहुत तेज होती हैं, क्योंकि फिटिंग करना होता है, तो अपने आंखों को केंद्रित करिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये कैसे क्या किया जा रहा है। तो हम इधर से जब देख रहे हैं तो ये दिखा, और क्या दिखेगा, ये दिखेगा, डैश डैश करके इसको हमने बना दिया, ठीक है। समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट आता है ऊपर से, यानी टॉप व्यू। तो जो हमारे फर्स्ट ईयर के शिफ्ट 2 के प्रशिक्षु हैं, वो हर खेल में माहिर हैं, तो इसी के आधार पर अब वो अपने खेल के अनुसार इस छत की लंबाई चौड़ाई भी नाप लेंगे। तो उनको समझाने के लिए हम बिंदु बिंदु डॉट डॉट निशान लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमने डॉट डॉट, जो हमारा छत है, छत की बाउंड्री आपको नापनी है, ठीक है। ये देखिए हमको जो जितना दिख रहा है हमने उतना इसको बना, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो हमारा फ्रंट व्यू कैसे दिख रहा है, साइड व्यू कैसे दिख रहा है और टॉप व्यू कैसे दिख रहा है, ये हमने बना लिया, ठीक है। अब प्रोजेक्शन खींचना है, तो अपने दिए गए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में सबसे पहले चतुर्थांश बना ले। आप सेट स्क्वायर का प्रयोग करके खींचेंगे चतुर्थांश। यदि सेट स्क्वायर से नहीं खींचेंगे तो स्केल और प्रोटेक्टर की सहायता से खींचेंगे, जिससे ये 90 डिग्री होनी चाहिए। यदि 90 डिग्री नहीं होती है तो आपका जो प्रोजेक्शन खींचा जाएगा और चेक किया जाएगा तो उसमें मिरर आ जाएगी, ठीक है। ये 90 डिग्री होनी चाहिए, किसी भी हालत में चारों खाने जो होंगे अलग अलग 90 डिग्री के होंगे, तब ये सही होगा, ठीक है। ड्राइंग को बनाने से पहले इस ड्राइंग के अनुसार हम इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों लिख लेते हैं, जिससे हमको ड्राइंग बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसकी लंबाई कितनी है, 70, ठीक है। आपकी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है वो मैक्सिमम मिलीमीटर यानी mm में आती है, तो ये सारे डायमेंशन mm में हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया 70 mm, दूसरी हो गई 50 mm, ठीक है। ये चौड़ाई है। और हमारी टोटल हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट यहाँ 25 दे रहा है और यहाँ इसकी पूरी की हाइट दे दिया 50, तो इसकी टोटल हाइट हो गई हमारी 50। इतना समझ में आ गया। ये जो डायमेंशन है हमारी मिलीमीटर में है, क्लियर है। चलिए, तो ये हमको लग रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। साइज कैसे देखते हैं वो भी क्लियर हो गया। अब ड्राइंग बनाते हैं, तो ड्राइंग बनाते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, एक बार फिर ध्यान दीजिए आप लोग। अब हमारा जो ये एक्सिस बन गया है, ठीक है, एक्स एक्स वाई वाई, ठीक है। तो इस एक्सिस पे हमको फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू खींचना है। तो अभी जो फर्स्ट एंगल है, तो हमने बोला था फर्स्ट एंगल में जैसा दिखता है उसका उल्टा बनता है। तो हमारा ये ड्राइंग कुछ ऐसा है, ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा ये हमारा राइट साइड है और ये हमारा लेफ्ट साइड है। तो ये हम यदि राइट साइड से ये दिख रहे हैं तो हम बनाएंगे लेफ्ट साइड। तो हमारा क्या होगा, फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा ऊपर और इस साइड, फ्रंट व्यू के ठीक बगल में साइड व्यू, ठीक है, और फ्रंट व्यू के ठीक नीचे टॉप व्यू बनेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि ये खींचने में गलती करते हैं तो पूरी ड्राइंग गलत हो जाएगी,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये सारी चीज हो गई। अब बनाने से पहले हम इस रेखा पे खींचेंगे तो फिर ड्राइंग गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस रेखा से 10 mm की एक एक्सिस खींच लेते हैं चारों तरफ। अभी देखिएगा, हम रेखा खींचेंगे, जो रेखा होगी वो थिन लाइन होगी। ठीक है, थिन लाइन का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये दोबारा प्रयोग होने के बाद आपको ये मिटा देनी होती है रेखा। ठीक है, तो आप एकदम पतली खींचेंगे। प्रयास कर रहे हैं ना सभी लोग, अच्छे से वीडियो देखिए और प्रयास करके बनाइए। कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट करिएगा, आपका जवाब मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस वीडियो के संबंध में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है, और सारे बच्चे संस्था के ऐप से जो लिंक गया है उसको फॉलो करिए और अपने होमवर्क पे भी ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि आपके होमवर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपकी एक्टिविटी बता रहा है इस समय कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए, हमने ये देख सकते हैं कि चारों चतुर्थांश में 10-10 mm की हमने रेखा खींच दी है। ठीक, अब जो ये कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, तो ये जो हमारा कॉर्नर होगा चारों का, अब इस एक्सिस को हम 0-0 मान लेते हैं। ठीक है, कोई भी मेजरमेंट शुरू करेंगे तो इसी कॉर्नर पॉइंट से हम शुरू करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? चलिए, ठीक है, तो अब हम फ्रंट व्यू की रचना करेंगे कि फ्रंट व्यू कैसे बने। फ्रंट व्यू में बनाने से पहले एक चीज और, सबसे आसान तरीका है बॉक्स बना के। ठीक है, तो ये ड्राइंग भी आसान है, तो आप बॉक्स की रचना कर लेते हैं। तो बॉक्स की रचना में फ्रंट व्यू में कभी भी टोटल लंबाई और टोटल हाइट ली जाती है। फ्रंट व्यू में इसकी टोटल लंबाई कितनी है और टोटल हाइट कितनी है, बस इसकी आवश्यकता है। तो टोटल लंबाई 70 और टोटल हाइट 50। तो हम एक 70x50 की बॉक्स की रचना कर लेते हैं। ठीक है, मेजरमेंट के द्वारा हम इसको 70x50 की बॉक्स की रचना कर लेते हैं। ठीक है, ये 70 हो गया। ठीक है, और 50 mm की हाइट हम ले लेते हैं। ये हम 50 mm की एक हाइट ले लेंगे। ठीक है, और इस बॉक्स को ऐसे मिला के कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारी ये बॉक्स बनी है, ये बॉक्स हमारी 70x50 की बनी हुई है। इसकी डायमेंशनिंग भी कर देते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए, डायमेंशनिंग कर दे रहे हैं, इजीली तरीके से आप समझ जाएंगे। ये हो गया हमारा 70। ठीक है, और जो हमारी ये वाली रेखा है ये हो जाएगी हमारी 50 mm। सभी लोग देख रहे हैं ना, समझते रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन देखिएगा जरूर। यदि ये वीडियो देख लिए तो आपकी ड्राइंग में पास होने की पूरी चांसेस है, इसकी गारंटी हम लेते हैं, यदि आपको ड्राइंग समझ में आ जाए तो। ठीक है, यदि न समझ में आए तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको पूरी तरह से समझाएंगे, दोबारा समझा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये फ्रंट व्यू में एक बॉक्स की रचना कर दीजिए, 70x50 की हो गई। अब साइड वाले के भी बॉक्स की रचना कर लेते हैं। तो साइड में कितना कर रहा है, ये टोटल चौड़ाई कितनी है 50 और टोटल हाइट कितनी है 50, यानी 50x50 की बॉक्स बनेगी। ठीक है, अब इसकी हाइट 50 रही तो हम एक 50 की हाइट की बॉक्स इसी के समरूप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने ड्रॉ कर लिया, और जितनी इसकी थिकनेस है उतने बॉक्स की रचना कर लेते हैं। ये हमने 50 की रेखा खींच ली। ठीक है, ये देखिए, तो ये जो हो गई बॉक्स हमारी, ये हमारी डायमेंशन हम कर लेते हैं कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हमारी बॉक्स हो गई 50 mm की। समझ में आ रहा है ना? 50x50, ये 70x50 और ये 50x50। यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, इसकी चौड़ाई इतनी है। अब टॉप व्यू
तो टॉप व्यू में कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई गुणे चौड़ाई ले लोगे तो हो जाएगी। तो लंबाई कितनी है 70, चौड़ाई कितनी है 50, तो हम इसको ले लिया ऐसे 70, ये 70 यहाँ ले लिए और 50 की हाइट लेनी है। 50 कहाँ जा रहा है, ठीक है, हम 50 ले जाते हैं ऐसे 50 नीचे और फिर इसको हम मिला रहे हैं, ठीक है। ये हो गया 70 गुणे 50 की रेखा, ठीक है। डायमेंशनिंग कर देते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो ड्राइंग में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। यदि ये ड्राइंग आपको समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, इससे आपकी उपस्थिति भी पता चलती है और आप वीडियो पूरी देख रहे हैं इसका भी अनुमान हमें लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब फ्रंट व्यू पे दोबारा आते हैं कि फ्रंट व्यू की लुकिंग कैसी है और दिखती कैसी है। तो फ्रंट व्यू में यहाँ पे देख रहे हैं टोटल हाइट 50 है यहाँ, ठीक है, 50 और चौड़ाई 70 है। लेकिन यहाँ पे यहाँ से जब यहाँ चल रहे हैं तो इसकी हाइट कितनी है, तो यहाँ इसकी हाइट है 25। तो 25 की रेखा यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर देते हैं। तो 25 50 की सेंटर हुआ, तो हम एक रेखा ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए एकदम सिंपल तरीके से बॉक्स बना के सीख रहे हैं, एकदम आसान से। तो 25 की ये रेखा हो गई, 25 ये हो गई। अब क्या कह रहा है, जो ये टोटल 70 है और इस जो बड़ी वाली है इसकी चौड़ाई है 30 और इनकी 20, तो 30 20 50 बचा कितना 20, तभी तो 70 होगा। तो अब हम इसको भी बांट देते हैं। तो यदि कुछ न समझ में आए तो इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। हमने मिड पॉइंट ले लिया और ये 30 है तो 15 इधर चल देते हैं और 15 इधर चल देते हैं, ठीक है। ये 15 इधर और 15 इधर चल दिए और ऊपर जा रहा है तो हम इसको ऊपर ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमने मिला दिया ऐसे और ये हमने मिला दिया ऐसे, ठीक है। अब जो अनावश्यक रेखा है उसको हम मिटा देते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। ड्राइंग समझ में आ रही है ना? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ड्राइंग अच्छी तरह से समझ में आ रही है। आप सभी लोग एंजॉय कर रहे हो, बोरियत नहीं हो रही है, हो भी सकता है, आप लोग पढ़ते हो ना। चलिए जो अनावश्यक रेखा है हम उसको मिटा दिए। ये देखिए ये हमारा हूबहू टी दिख रहा है ना। अभी हमने बॉक्स बनाया, फिर इसको यहाँ से 20, ये यहाँ से 20 और टोटल 30 जिसको हमने बनाया और आवश्यकता के अनुसार हमने इसको मिटा दिया, ठीक है। हैचिंग कर देते हैं कि ड्राइंग आपको स्पष्ट हो जाए, क्योंकि आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। फिटर वालों की नज़र बहुत तेज भी होती है और कमजोर भी होती है। यदि मन लगा दे तो दूर की चीज देख लेंगे, और मन नहीं लगाएंगे तो पास की चीज भी ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना फिटर वालों। चलो तो ये टी दिख गई आपको। चलिए अब साइड व्यू देखते हैं। तो साइड व्यू में ये डैश दिख रहा है और ये डैश दिख रहा है। तो डैश दिख रही है ना, इसकी हाइट कितनी है 25 और बच गया कितना 25। और हमने यहाँ ऑलरेडी 25 पे एक रेखा खींची थी। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप इसी रेखा को ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो एक प्लॉट ये हो गया, ये देखिए डैश कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये डैश ये हो गई डैश, ठीक है, क्लियर। अब ये वाली खींचनी है तो जो बच गई वो यही वाली है ना, इसको भी एडजस्ट कर देते हैं, क्लियर हुआ। चलिए समझ में आ गया होगा। अब टॉप व्यू देखते हैं। तो टॉप व्यू में 1 2 3 प्लेन बनाना है। टोटल लंबाई कितनी है 70 और चौड़ाई कितनी है 50। तो हमारी 70 50 की है। और ये 1 2 3 छत खींचनी है। तो यहाँ पे 3 छत का हिस्सा दिख ही रहा है। अरे जो ये ऊपर का हिस्सा है यही छत होगी ना हमारी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, स्केल लगानी है इसके पैरेलल और सीधा रख के इस छत की रचना कर देनी है। ये हो गया और दूसरी छत ये हो गई। यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस एक्सिस से जिसको 0 0 डिफरेंस मान रहे हैं उसके अनुसार 20 mm इधर, यानी ऊपर का हिस्सा इधर से 20
फिर 30, फिर 20, यानी 20, 30, 20 की एक लंबवत रेखा खींच लेंगे, जिससे ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। हमारा छत है, इसको भी डैश डैश करके बिंदु डॉट डॉट करके हम दिखा देते हैं। ठीक है, ये छत ऐसे ही होती है, ऐसे ही दिखेगी आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ड्राइंग सबको अच्छे से समझ में आई है। ठीक है, अभी ये ड्राइंग कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसमें थोड़ा सा और काम है। अब 1, 2, 3 तो बन गया, यानी हमारा ये फ्रंट व्यू हो गया। ये देखिए, यही लिख देते हैं, ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। ठीक है, ये हमारा साइड व्यू हो गया, ये हमारा साइड व्यू हो गया, और ये हमारा टॉप व्यू हो गया। तो फिर ये किसके लिए है? जैसे मैथ में किसी भी प्रश्न को चेक किया जाता है, ठीक उसी तरह ड्राइंग में भी रीचेक किया जाता है। तो इस एक्सिस के कॉर्नर से एक 45 डिग्री का क्रॉस मारेंगे। ठीक है, और इसको प्रोजेक्शन को चेक करने वाला बताते हैं। प्रोजेक्शन इसी से परिक्षेप चेक किया जाता है। यदि ये चेक कर देंगे तो आप स्पष्ट हो जाएंगे कि हाँ, आपकी जो ड्राइंग है वो सही है। ठीक है, इसकी ये वाली रेखा, यदि ये रेखा इस यहाँ पे और इसकी रेखा यहाँ पे दोनों कॉर्नर काट रही है, ये देखिए ध्यान से, यदि ये रेखा ऐसे कॉर्नर पे कट रही है तो ड्राइंग पूर्णतः सही है, यदि नहीं कटेगी तो ड्राइंग गलत है। तो अब हम अपनी रेखा मिला लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो आप सोचोगे सर ने गलत कर दिया। ठीक है, हम इस रेखा को मिलाने के बाद इस पे एक रेखा खींच देते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये डैश डैश करके आएगा, और फिर यहाँ से हम इस रेखा को मिला देते हैं। ठीक है, ये रेखा देख सकते हैं कि आप पूर्णतः मिल रही है, डैश डैश करके हमने मिला दिया। ठीक है, यदि ये रेखा मिल गई तो ये 90 डिग्री, यदि ये कॉर्नर पे यहाँ मिल जाती है, यदि ये कॉर्नर ऐसे मिल जाती है तो हमारी जो ये ड्राइंग है वो पूर्णतः सही है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे जूम कर दिए इस चीज को समझाने के लिए। ये वाली रेखा हमारी ये हो गई, ये वाली ये हो गई, और ये वाली रेखा हमारी ये हो गई। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, इतना काम होने के बाद आगे क्या करते हैं, इसके बाद हम इसको स्केल लिखते हैं। तो यहाँ पे हम स्केल लिख दे रहे हैं। स्केल का मतलब यहाँ पे है आप जिस डायमेंशन इसको नाप के बना रहे हैं, और ये जो डायमेंशन दी गई है, यदि ये दोनों रेखा दोनों डायमेंशन सेम माप में है, जैसे यदि ये भी मिलीमीटर में है और ये भी मिलीमीटर में है, ये 70 mm यहाँ पे है और ये भी 70 mm यहाँ पे है, तो दोनों इक्वल है, यानी ये एक संबंध एक के अनुपात में है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हमने सेम नापा है, तो ये हमारे लिए एक संबंध एक के अनुपात में है। यदि ये 70 है और ड्राइंग शीट आपकी बड़ी है या छोटी है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यदि ड्राइंग छोटी है, यदि ड्राइंग शीट छोटी है तो जो इसका स्केल होता है वो छोटी करके बना लेंगे, बनाएंगे 35 लिखेंगे 70 और स्केलिंग कर देंगे 1/2 की। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो स्केल कर दिया, उसके बाद किस डायमेंशन में आपने लिखा है तो हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं आर डायमेंशन, आर इन mm। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि mm में बनाया तो mm में, इंच में तो इंच में, या सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब इन सबसे अलावा भी एक चीज और छूट गई है, वो होता है इसका सिंबल। तो हम बोले थे पहले ही कि वो आपको हम बताएंगे। ये ड्राइंग समझ में आ गई ना? ये जो स्टेप हम जैसे बताए हैं वैसे ही नीचे तक बनाना है। थोड़ी सी यहाँ पे जगह की कमी है तो हम इसको यहाँ ऊपर लेके आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, यही बना देते हैं। ठीक है, सिंबल समझ में आ जाएगा आपको। फर्स्ट एंगल का सिंबल में बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले एक छोटी डायमीटर की सर्कल खींचते हैं। ठीक है, जिसका डाया डी होगा। ठीक है, जिसका डाया डी होगा। इसके बाद एक और सर्कल खींचेंगे। ठीक है, पूरी तरह गोल होगी, आप कंपास से बनाएंगे, जिसका डाया होगा 2D, ये D और ये 2D, यानी जितना ये होगा डाया उससे 2 गुनी होगी।
अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमने गोला खींचा है ये क्या हो गया, गोल है। और गोल जो आपको कैसे डिवाइड करते हैं, सेंटर लाइन से ना, तो यहाँ पे हम सेंटर लाइन से इसको एक रेखा खींच देंगे, सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन का जो अनुपात होता है 5 संबंधित 1 का होता है, जिसके द्वारा किसी भी हम गोल जार का केंद्र ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये खींच दिया, ठीक है। फर्स्ट एंगल में जो ये बड़ा वाला सर्कल है वो पहले हो जाता है, जितनी बड़ी वाली रेखा है वो, और छोटी वाली रेखा खींच देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो डायरेक्टली डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद हम इस रेखा पर से मिला देते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंगल का सिंबल। बनाने के बाद पूरा लिखना पड़ता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। एक चीज नोट में कहीं लिख लीजिएगा कि आप ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें कभी भी आप स्मॉल लेटर का प्रयोग नहीं करेंगे, ओनली कैपिटल लेटर का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंगल का सिंबल हो गया। यदि यही ड्राइंग थर्ड एंगल बनानी है तो मेथड सेम है, बस अंतर क्या हो जाएगा, जो ये सिंबल है ये पलट जाएगा, तो छोटी सर्कल इधर हो जाएगी, ये देखिए छोटा सर्कल हो गया, ये बड़ी सर्कल हो गई, और जो इसका ये बाद में है वो हमारा छोटे सर्कल पहले होके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सेंटर लाइन बना दिए और यहाँ पे लिख देंगे थर्ड एंगल। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, ये ड्राइंग आपकी पूर्णतः कंप्लीट हुई। यदि इसमें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी असुविधा हो, जो ये ड्राइंग नहीं समझ में आ रही है, तो प्लीज कमेंट जरूर करिए। और ये ड्राइंग यदि आपको अच्छी लगी, समझ में आ रही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इस ग्रुप को जितना शेयर करेंगे वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि आप भी पास होंगे। और ड्राइंग का मेन कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe our channel